नमस्कार पाठकों। मन्नू भंडारी की कहानी दो कलाकार। पहले हम देखते हैं कि दो कलाकार कहानी का उद्देश्य क्या है। मन्नू भंडारी रचित दो कलाकार एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि कला विशेष के अन्य साधक या साधिका को कलाकार मानना परंपरागत रूप में यथार्थ है, किंतु कलाकार वह भी है जिसमें मानवोचित गुणों का समुचित विकास हो, भले ही वह किसी कला या अभ्यासी न हो। दो कलाकार कहानी का मूल संदेश है कि किसी भी मानवता और समाज सेवा किसी भी कला साधना से ऊपर है। दो कलाकार कहानी दो ऐसी सहेलियों की कहानी है जो जीवन में अलग अलग रास्ता चुनती हैं। एक सहेली चित्रा एक प्रसिद्ध चित्रकार बनती है, जबकि दूसरी सहेली अरुणा समाज सेवा का रास्ता चुनती है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। चित्रा एक चित्रकार है, अरुणा उसकी अभिन्न मित्र। दोनों पिछले 6 वर्षों से हॉस्टल में एक साथ एक कमरे में रहती हैं। चित्रा और अरुणा में बहुत गहरी दोस्ती है। चित्रा अरुणा की जैसे बहुत बड़ी फैन हो। दोनों साथ में बीए की पढ़ाई कर रही थी। चित्रा ने अभी अभी कुछ समय पहले उसने एक चित्र पूरा किया था जिसे वह अपने मित्र अरुणा को दिखाना चाहती थी। इसीलिए चित्रा ने अरुणा को नींद से जगा दिया। चित्रा ने अरुणा को जब चित्र देखा तो उसमें सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी गई हो। इसीलिए अरुणा ने उस चित्र को घनचक्कर कहा। चित्रा ने उस चित्र को कंफ्यूजन का प्रतीक कहा, क्योंकि उस चित्र में सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, कार सब बस एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे जैसे दिखाई दे रहे थे। अभी ये दोनों सहेलियां बातें कर ही रहे थे कि उनके कमरे के बाहर 3-4 बच्चे अरुणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, आवाज लगाने लगे। ये बच्चे अरुणा और चित्रा के छात्रावास के पास की बस्ती में रहने वाले चौकीदार, चपरासी और नौकरों के बच्चे हैं। इन बच्चों को अरुणा पढ़ाती थी और इस समय वे अरुणा से पढ़ने के लिए आए थे। दूसरे दिन चित्रा चाय पर अरुणा का इंतजार कर रही होती है। इतने में अरुणा का आगमन होता है और चित्रा उसे बताती है कि उसके पिता का पत्र आया है जिसमें आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। अरुणा बाहर गरीब और शहर के बच्चों को देखती है तो दुखी हो जाती है। उसकी मदद के लिए वो आगे बढ़ती है। चित्रा उसे हर तरह से सपोर्ट करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करती। अगर वह किसी दिन बाहर रह जाती तो हॉस्टल में खाना उसे प्लेट में लेकर कमरे में ढक कर रख देती। अरुणा का मानना था कि कागज पर निर्जीव चित्र बनाने की बजाय दो चार असली में किसी की जिंदगी बना देना चाहिए, अगर आपके पास सामर्थ्य है तब, साधन है तब। इस बात पर चित्रा का जवाब होता कि अगर पाठशाला में 10-20 बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो क्या संसार में निरक्षरता मिट जाएगा? क्या 2-4 लोगों को कमाने का हुनर सिखा दिया जाए तो देश से गरीबी मिट जाएगी? ऐसे ही कला और जीवन के बारे में दोनों लंबी लंबी बहसें करती। एक बार 3 दिन तक मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तब अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रही। चित्रा ने कहा भी कि इम्तिहान है, पढ़ लो, लेकिन वह फिर भी समाज सेवकों के साथ मजबूरन की मदद करने के लिए निकल जाती है। 5 दिन के बाद जब लौटती है तो बहुत दुखी और बीमार लग रही थी। चित्रा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। चित्रा उसे बताती है कि हिंदुस्तान से अब बाहर जाने वाली है। यह सुनकर रोना दुखी हो जाती है। कहती है कि मैं भूल गई थी कि 6 साल तुम्हारे साथ रहते हमें एक दिन एक दूसरे से अलग भी होना है। चित्रा, तुम चली गई तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? चित्रा के साथ बिताए गए क्षणों को याद करते करते और दुखी होकर अरुणा सो जाती है। सुबह चित्रा के जाने की तैयारी होने लगती है। चित्रा दुनिया से कोई मतलब नहीं रखती थी। वह बस 24 घंटे रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती थी। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें चित्रा के चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो वह उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। वह हर जगह हर चीजों में अपने चित्रों के लिए हमेशा मॉडल ढूंढा करती थी। इसीलिए अरुणा ने आवेश में आकर चित्रा को यह तक कह दिया कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा के अनुसार चित्रा एक अमीर बाप की बेटी है,
उसके पिता के पास साधनों और पैसों की कोई कमी नहीं है, अतः अगर वो चाहती तो वो कितनों की जिंदगी संवार सकती थी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब चित्रा को चित्रकला के संबंध में विदेश जाना था। इसीलिए जाने से पहले वो अपने गुरु से मिलकर आना चाहती थी। और जब मिलकर लौट रही थी तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन जो थी वो मरी पड़ी थी, और उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके सूखे हुए शरीर से चिपक कर पूरी तरह से रो रहे थे। इस दृश्य को देखकर चित्रा ने अपने कैनवास पर उतारना शुरू किया। इस वजह से उसे घर लौटने में देर हो गई। इस तरह चित्रा विदेश पहुंच जाती है और तन मन से अपने काम में जुट जाती है। चित्रा ने भिखारिन और उसके शरीर से चिपके वाले बच्चों का चित्र बनाया था, जिसका शीर्षक उसने अनाथ दिया था। विदेश में यही अनाथ शीर्षक वाला चित्र अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है। 3 साल बाद जब चित्रा भारत लौटती है तो उसके पिता उसकी सफलता पर प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की बड़ी सी प्रदर्शनी आयोजन किया गया था। उसे उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। उसी प्रदर्शनी में चित्रा की भेंट अपनी अभिन्न मित्र अरुणा से एक बार फिर होती है। एक दूसरे से मिलने के बाद चित्रा अरुणा के साथ में आए बच्चों के विषय में पूछती है तो अरुणा उस बारिश वाले चित्र पर उंगली रख के बताती है कि वे उस भिखारिन के बच्चे हैं जिसके बारे में स्वयं उस दिन चित्रा ने उसे बताया था। अरुणा दोनों बच्चों को अपने घर ले आई थी, गोद लेकर उसका पालन पोषण करने लगी थी। यह सुनकर चित्रा की आंखें विस्मय से फैल जाती है। इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अरुणा का चरित्र चित्रण हम देखते हैं। अरुणा एक व्यवहारिक लड़की है। वह भौतिकता को महत्व न देते हुए व्यवहारिक जीवन को देखती है। एक छात्रा होने के बावजूद वह समाज सेवा के प्रति समर्पित दिखाई देती है। उसके जीवन का उद्देश्य निर्धन, बेसहारा और निर्धन वर्ग के बच्चों की सहायता करना है। वह त्यागी और परोपकारी स्वभाव की है। अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती है। वह खुद घर लौटने पर बीमार हो जाती है। चित्रा द्वारा भिखारिन की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह बच्चों की सहायता के लिए निकल पड़ती है। अपने आप की चिंता न करते हुए वह निरंतर बच्चों की मदद करती है। इस प्रकार वह एक मानवीय चरित्र के रूप में उभर कर सामने आती है तथा एक सच्चे कलाकार जिसके हृदय में करुणा व ममता के रूप में उभर कर आता है। इसी तरह अरुणा पर टिप्पणी भी लगभग इसी तरह लिख सकते हैं कि अरुणा मानव के वास्तविक स्वरूप की सेवा करके अपने कार्य की सार्थकता को सिद्ध करती है। अरुणा जो वास्तव में एक कलाकार के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है और बिना किसी स्वार्थ गरीब निर्जन लोगों की सेवा करती है। अरुणा को चित्रा की कला निरर्थक इसलिए लगती थी क्योंकि किसी काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। चित्रा चित्रकला के कल्पना लोक में विचरण करती थी, जबकि अरुणा यथार्थ जीवन के सुख दुखों को महत्व देते हुए दीन दुखियों की सेवा करना अपना मुख्य लक्ष्य मानती थी। ममत्व, मानवता तथा दूसरों की सेवा में ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ठीक इन्हीं विचारों की अरुणा थी। सचमुच अरुणा ममता की मूर्ति है। अरुणा में दया, सेवा, त्याग और ममत्व आदि भरपूर मात्रा में है। वह आसपास के गरीब बच्चों को अस्पताल ले जाना, उनकी चिकित्सा करवाना, निर्धनी तथा गरीब बच्चों को पढ़ाना, असहाय लोगों की सेवा करना आदि उसकी ममता का सेवा का भाव का परिचायक है। इतना ही नहीं, एक भिखारिन पर मर जाने पर भिखारिन के पास रो रहे दो अनाथ बच्चों को वो गोद ले लेती है और अपने बच्चों की तरह उनका लालन पालन करती है, उनकी मां बन जाती है, ममत्व बांटती है। इस प्रकार अरुणा एक ममत्व वाली, दयामयी, स्नेहशीली और उत्तम सेविका के रूप में हम दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने उभर कर वो सामने आती है। इस तरह से पाठ 2 कलाकार यहीं पर खत्म होता है। अधिक प्रश्न के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।